Radio Must FM 103 presents an exclusive radio film on Pakistan's Resolution Day in association with करशी जौर जोशांदा बाकायदगी से पीता हूँ, तभी तो नज़ला जुकाम फ्लू से महफूज रहता हूँ। This exclusive radio film on Pakistan's Resolution Day is brought to you by सबका पसंदीदा The Best of Asia करशी जौहर जोशांदा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। Must FM 103 presents Pakistan's Day Special Drama Bharosa, starring Maan Mansab as Shamsu, Urooj Chaudhary as Noori, Amir Riaz as Fazluddin, Nayab as Mrs. Fazluddin, Naghmana as Noori's mother, Khurram Malik as Ghulam Muhammad, Ayaz Gul as Thekedar, Khalid Mansoor as Chairman, Imran Samuel as Doctor. Story narrated by Jahazeb Sebi. Recording and technical assistance Talha Rauf, Khurram Malik, Waqas Fadaij, Rahman Anwar. Production by Tawqir Shaukat. Inspired by Ammar Masood's Afsana. Assalamu alaikum Janab. Written and directed by Maan Mansab. Produced by Urooj Chaudhary. Asahun Vichhad Jana. Song sung by Ali Sheikh. मैं जब भी खुले आसमान के इन ढेर सितारों को देखता हूं ना, तो बाबा जी आपकी वो बात याद आ जाती है कि मैं ऐसा मुल्क बना दूंगा जहां मुसलमान आजादी से खुला सांस ले सकेंगे। हाँ, ऐसे क्या कहने बाबा जी आपके। मैं अक्सर हैरान होता हूँ ये सोचकर कि किंजा अपने अपने इतने बड़े सुफने को ताबीर दी होगी, और वो भी हमारे लिए इतना सोना मुल्क बना दिया। और एक मैं हूं, मेरे तो सुपने भी इतने बड़े नहीं हैं बाबा जी। मेरा तो निक्का जहा सुपना है। आप तो जानते हैं कि मैं नूरी से कितना प्यार करता हूं। नहीं नहीं बाबा जी, मैं आपके कहने पर पूरी लगन और यकीन और हिम्मत और खुद एतमादी के साथ लगा हुआ हूं। पर वो क्या है बाबा जी, वो ना नूरी की अम्मा जो है ना, उसने बड़ी पसूरी डाली हुई है कि शमसू कोई काम नहीं करता। और ऊपर से वो चाचा गुलाम मोहम्मद वो लारे पे लारे लगाई जा रहा है कि शहर में नौकरी लगा देगा। तो चलो बाबा जी, मेरा ये सपना तो पूरा होगा ना कि मैं अपनी नूरी और निक्के निक्के बालों के साथ आपके मनारे पाकिस्तान की सहरे वहरे कर लूंगा। बाबा जी, आप ही जरा सिफारिश कर देना अल्लाह मियां के आगे कि चाचे के दिल में रहम आ जाए और नूरी मेरे साथ ब्याही जाए। ओ बाबा जी, किधर टुर पे उठ के? बात तो सुने बाबा जी। ओ बाबा जी। ओ शमसू। ओ बाबा जी। ओए शमसू। बाबा जी। ओ किन्नों आवाज़ दिए जा रहे हैं? ओ क्या हुआ बेबे? मेरा तो तड़ा ही कर देता। बेटा तो ठीक तो है, कौन से बाबा जी को आवाजें देता रहता है? उठ जा, दिन चढ़ गया है। उठ के कुछ हुलिया दुरुस्त कर ते अगे दी सोच। आज नूरी की माँ आ रही है और मुझे तो लगता है पुत्र उसने इनकार कर देना। नौकरी दाते हाले तक कुछ होया नहीं। ओ बेबे, तू भी ना सारे सुपने ही तोड़ देती है। तू फिक्र ना कर बेबे, मेरा बाबा जी वाला बड़ा यकीने मौका है। आज रब ने
सत्ते ही खैरा कर देनिया तू देखी। ओ अच्छा, पता नहीं कौन सा बाबा झल्ला ही हो गया। उठ चल, शाबाश। अच्छा ना बेबे, उठता हूँ। ये है शमसुद्दीन शमसू साहब। आज हम इन्हीं की कहानी आपको सुनाएंगे। कहानी कोई पुरानी नहीं है, यही कोई 80 की दिहाई की बात होगी। आपने शमसू की बातों से अंदाजा तो लगा लिया होगा कि शमसू गांव का एक सीधा सादा, भोला भाला, मासूम, सबसे मोहब्बत करने वाला नौजवान, जिसके बहुत बड़े ख्वाब नहीं थे, लेकिन हर इंसान की तरह अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करना चाहता था। बाबा जी से बड़ा प्यार करता था। बाबा जी यानी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। शमसू पढ़ा तो 10 जमाते ही था, मगर बाबा जी की सारी बातें, सारे अकवाल इसने अच्छी तरह रट लिए थे और हुब्बुल वतनी का जज्बा इसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। शमसू कोई खास गबरू तो नहीं था, मगर एक ऐसे गांव जहां अफलास का साया हर तरफ छाया हो, वहां सेहत और तंदुरुस्ती भी बड़ा हुस्न होती है। चोरी चोरी भैंसों का दूध पीने, कच्ची पक्की सब्जियां खाने और दिन भर की मेहनत ने इसे ऐसा बना दिया था कि गांव की लड़कियां इसको देखती जरूर थीं। इसको भी इस बात का एहसास था, मगर इस पर सारे गांव की लड़कियों का जादू नहीं चलता था। वो तो बस नूरी की एक झलक का दीवाना था। नूरी भी सारे गांव में इसका दम भरती थी। दोनों की कुछ साल पहले मंगनी हो चुकी थी, मगर शादी के लिए नूरी के घर वालों को शमसू की शहर में नौकरी का इंतजार था। गांव में खेतों के इस पार जहां पुराना कुआं था, वहां दोनों अक्सर मिला करते थे और आज तो मिलना जरूरी था। ये रेडियो पाकिस्तान है। सामीने गिरामी, अब जो गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो मंजिल के करीब अपने हौसले छोड़ देते हैं। आवाज है नईरात नूर की और कलाम है शहजाद लखनवी का। जज्बाए दिल कर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए। ओ वाह भाई वाह, आज ते रेडियो वाले भी छा गए हैं। वो लगता मेरे पे ही लगा दिया गाना, पर नूरी तो आई नहीं, तो नूर को ना गाना चाहिए। आजा रे मेरी नूरी, नूरी नूरी। नूरी ही आ गई है शमसू। नूरी ने भला कहाँ जाना है तेरे बगैर। और बंद कर ये नूर शूर को और अपनी नूरी पे कुछ ध्यान दे। लो, झल्ली ना हुए थे, ध्यान की बात करती है। शमसू ने तो जान भी तेरे नाम लगा दी है। शमसू, तू बातें ही ना करता रह जाई। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। अम्मा आज बड़े पक्के इरादे लेकर तेरे घर आ रही है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? ओ सो बिस्मिल्लाह आवे, आज वेखी खाला दिन ही रख के जाएगी। ऐसे कैसी तारीख रख जाएगी? शहर में नौकरी हुई नहीं तेरी, और अम्मा ने 2 टोक बात करनी है कि इतनी देर कुड़ी को घर नहीं बिठा सकते, इसलिए ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। अम्मा ने तो एक और रिश्ता मरण जोगा नजर में रख लिया है। ओ कौन सा रिश्ता? वो शीदा जो है, मेरी दूर की फुप्पी का मुंडा। ओ केड़ा शीदा? वो शीदा, वो हलवाई, वो सुकड़ी पहलवान। तो जा करवा ले, मुझे क्यों सुना रही है? ओ तेरी जबान नहीं सड़ी गैर का नाम लेते हुए? शर्म कर, मांग है तू मेरी। ओहो शमसू, हर बात को तू उल्टा ही ले जाता है। मैंने तो रात से कुछ खाया भी नहीं इस परेशानी में, और तू उल्टा गुस्सा करना शुरू हो गया। इसका कोई हल सोच, गुस्सा बाद में कर ली। ले, जल्दी है मेरी, क्यों नहीं खाया तूने? मैं कोई मर गया हूँ? चुप, मरन तेरे दुश्मन। अच्छा ना मेरी प्यारी नूरी, रो तो ना, ये खीर खा, अम्मा ने बनाई थी, मैं तेरे लिए लाया हूँ। और फिक्र ना कर, बाबा जी ने रात कह दिया है कि आज खैर हो जानी है। बाबा जी? केड़े बाबा जी पकड़ लिए तूने शमसू? और तू कोई तवीज तो नहीं? ओ नहीं पगली, ओ मैं बाबा जी की बात कर रहा हूँ। पर कौन से बाबा जी? ओहो,
जल्ली है तू पागल। बाबा जी अपने बाबा जी ना, वो अपने कायदे मिल्लत हैं? कैद आजम मोहम्मद अली जनाब की बात कर रहा है। वो कहाँ मिले तुझे शमसू? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ले ओ भला मुझे क्या होना है? रात ख्वाब में आए थे और बोले शमसू तू फिक्र ना कर, सच्ची लगन और खुद एतमादी और सच्चे यकीन के साथ हर काम सीधा हो जाता है। आज तू देख नहीं, खाला दिन पक्के करके उठेगी, मेरा भरोसा है। अच्छा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। फिर ना मैं अपनी नूरी को लाहौर शहर ले जाऊंगा, वहाँ तुझे ना रानी बना कर रखूंगा, बस तू दुआ कर। कुछ लम्हे वाकई फैसला कुन होते हैं और ऐसा ही फैसला कुन लम्हा आ चुका था शमसू की जिंदगी में, जब नूरी की अम्मा इनकार के इरादे से आकर बैठ गई थी शमसू के घर। ओ भैन क्यों परेशान है? कुछ ले ते सही, और चल चाय ही पी ले। चाय रहन दे, बस तू मुझे आज ये बता भाई फजलुद्दीन कि तेरा इरादा क्या है? ओ भैने केड़ा इरादा? इरादे ते सारे मेरे सोने रब दे हुंदे ने। ओ वो तो ठीक है, पर देख भाई फजलुद्दीन, मैं आज साफ साफ ये बात करने आई हूँ कि मैं अपनी धी होर घर नहीं बिठा सकती। पहले ही बड़े साल गुजर गए हैं। तो क्या हो गया बहन? कौन सा नूरी की उम्र बीत गई है? हमारी धी है, हम उसे कभी भी ले जाएंगे। शमसू के अब्बा बोले ना आप कि नौकरी बस लग जानी है आजकल शमसू की शहर में। हाँ हाँ, मैंने गुलाम मोहम्मद से कहा हुआ है, उसका आजकल में जवाब आ जाना है, तू फिक्र ना कर। ओ किंज फिक्र ना करूं भाई फजलुद्दीन, यही बात तो कह के आपने रिश्ता लिया था, और अब इस बात को भी इतने साल गुजर गए हैं। अब तो लोग भी बातें करने लगे हैं, मैं नहीं और लोगों की बातें सुन सकती। मेरी तरफ से तो आप लोग माजरत ही समझे इस रिश्ते से। तो भैना कोई खुदा दा खौफ कर, ऐसे थोड़ी रिश्ते टूटते हैं, आखिर हमने भी बिरादरी को मुंह दिखाना है। शमसू एक बार बुए ते कौन आया है? जी अब्बा जी, और देखता हूँ। देख भाई फजलुद्दीन, मैं बेवा औरत हूँ, इतनी देर से मैं कैसे खानदान और लोगों की बातें सुन रही हूँ, ये मेरी हिम्मत है, अब बस हो गई है मेरी। तू फिक्र ना कर बहन, हल निकाल लेते हैं इसका कोई। अब्बा जी। और क्या हुआ है पुत्र? कौन था दरवाजे पे, क्यों चीख रहे हैं? वो अब्बा जी, वो डाकिया था, चाचा गुलाम मोहम्मद का खत लाया है। बड़ा शुक्र है रब का, मैं सोने रब के सदके जाऊं। खोल खत पुत्र, पढ़ की लिखा है। जी अब्बा जी, मैं खोल रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम बरादरम फजलुद्दीन, माजरत चिट्ठी लिखने में ताखीर हो गई, मगर खुशी की बात ये है कि अजीजम शमसुद्दीन की मुलाजमत का शहर में इंतजाम हो गया है। जितनी जल्दी हो सके बरखुरदार को शहर रवाना कर दो, और बेहतर होगा शहर आने से पहले कहीं इसकी शादी भी कर दो। यहाँ का माहौल अच्छा नहीं। बासलाम गुलाम मोहम्मद। मुबारका भाई मुबारका, शुक्र सोने अल्लाह पाक दा। हुन दस भैन, हुन तेरा की कहना है? लो, मैं की कहना है भाई फजलुद्दीन, नूरी धी ते पहले भी आपकी थी। ते फिर करो बिस्मिल्लाह शमसू की अम्मा, मुंह मिठा कराओ मेरी बहन का, ते करो तैयारियां मुंडे दे ब्याह दियां। हो मेहंदी ता सजदी जे नचे मुंडे दी मां, हो मेहंदी ता सजदी जे नचे मुंडे दी मां, हो मेहंदी ता सजदी जे नचे मुंडे दी मां। कावड़ी ना वजदी
और इस तरह शमसू का यकीन जीत गया और इसने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। नूरी शमसू की शादी हो गई। अब्बा ने जमीन का आखिरी टुकड़ा बेचकर सारे गांव की ऐसी दावत की कि लोग आज भी इस शोरे बोटी की महक को गांव की फिजा में महसूस करते हैं। दोनों को शहर जाने में अभी 1 हफ्ता बाकी था। शमसू ने पूरा हफ्ता नूरी के साथ इस कमरे में गुजारा जिसे इसके दोस्तों ने रंगीन झंडियों से सजाया था। आपकी बाबा जी बड़े मखौली हैं कसम से। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हुआ ये, मैं आपको क्या बताऊं बाबा जी, एक बार ते मेरा तड़ा ही निकल गया कसम से, जब नूरी की माँ ने पक्के मुंह से साफ साफ इनकार कर दिया। मैं तो मायूस ही हो गया। तब बाबा जी मुझे आप बड़े याद आए। मैं क्या लो जी, बाबा जी भी मायूस होके इंग्लैंड वापस टुर गए थे। वो तो इलामा जी आपको दोबारा वापस ले गए। इसी तरह इधर डाकिये ने इलामा जी की तरह एंट्री डाली। बस कुछ ना पूछे बाबा जी, कैसे बाल बाल बचे। ओ शमसू, ये तुम किससे बातें कर रहे हो? ओ मैं ना अपने बाबा जी से बातें कर रहा था। बता रहा था उनको कि हमारी शादी कैसे हुई। शमसू, तू ठीक तो है ना? यहाँ मुझे तो कोई बाबा जी नहीं दिख रहे। तुझे कोई साया वाया तो नहीं हो गया? ओ तू भी ना नीरी पागल है। और मुझे क्या होना है? वो अपने बाबा कायदी तो हैं। तू तो कहता था तुझे ख्वाब में आते, अब तो तुझे दिखने भी लग गए। मैं कल ही अम्मा जी को कहती हूँ तुझे मौलवी साहब से कोई दम दरूद कराएं। ओहो, ओ तू तो पागल हो गई है। और तू ये तकिया उठाकर किधर जा रही है? ना बाबा, मैं तो आज अम्मा जी के साथ ही सोऊंगी। तू सो अपने बाबा जी के साथ। ओ झलिए, ओ मुझे कोई भूत वूत थोड़ी ना है। ओ वो तो बाबा जी प्यार करते हैं मुझसे, तो घड़ी दिल की बात उनसे कर लेता हूँ। आ इधर बैठ, तुझे ना कुछ बताता हूँ। हाँ, बाबा जी प्यार करते हैं, मैं तो नहीं करती ना। मुझसे तो दिल की बात नहीं करता तू। अच्छा ना, इधर मेरे पास बैठेगी तो करूँगा ना तेरे साथ दिल की बात। ले बैठ गई, अब कर अपने दिल की बात। वो ना बाबा जी कह रहे थे कि नूरी का ख्याल रखी पुत्र। नूरी ना बहुत अच्छी है। हैं? उनको कैसे पता मैं अच्छी हूँ? ओहो, मैंने बताया ना उनको। अच्छा, और क्या कह रहे थे बाबा जी? कह रहे थे कि हम सब छोटे बड़े इस मुल्क के मुलाजिम खादिम हैं। लाहौर में दिल लगाकर काम करी शमसू। वो तो ठीक है, पर शमसू देख, तू ना मौलवी साहब को एक बार दिखा ले, क्या पता कोई मसला ही हो। ले फिर वही बात। ओ ऐसा कुछ भी नहीं है। चल तू ना सोच ऐसा वैसा। तू बस ना नूरी ये सोच कि लाहौर में ना मैं तुझे अपनी शहजादी बना के रखूंगा। सच्ची शमसू? और क्या, तुझे शहर की चूड़ियां, शहर का लिबास, सुर्खी, पाउडर सब लेकर दूंगा। तो पता तुझे सब क्या कहेंगे? शहरी मेम कहेंगे, शहरी मेम। ना, मुझे नहीं बनना कोई शहरी मेम। मैं बस इसी तरह तेरे साथ सादगी में खुश हूँ। फिर ना हम और हमारे निक्के निक्के बाल कायदे आजम के मीनारे पाकिस्तान पर जाएंगे सलाम करने। तो फिर तू सोच बाबा जी कितने खुश होंगे। ले, यानी बाबा जी लाहौर में भी होंगे? लो जी, जल्दी है तू नीरी। ओ बाबा जी मेरे दिल में बसते हैं, तो मेरे साथ साथ ही होंगे ना। और लाहौर में तो उनकी ढेर निशानियां हैं। और तुझे क्या पता, लाहौर वाले इसीलिए तो कामयाब हैं क्योंकि वो बाबा जी की बातों पर चलते हैं, अमल करते हैं। तू कहता है तो फिर ठीक ही कहता होगा शमसू। चल फिर सोते हैं, कल तड़के उठ के सारे गांव से भी तो मिलना है। अच्छा नूरी, पर एक बात तो बता नूरी,
क्या लाहौर जाना जरूरी है नूरी? तू मुझे मिल गई है ना, तो कहीं और जाने को मेरा दिल नहीं करता नूरी। मैं तो वहाँ भी तेरे साथ ही होंगी ना। पर नूरी पता नहीं, दिल घबरा रहा है जाने का सोचकर। परवर कुछ नहीं, हम जाएंगे लाहौर। तू अपना इरादा ना खराब कर। तुझे मेरी सौंप, और फिर बाबा जी का मनार पाकिस्तान भी तो देखना है ना। हाँ ये तो है। चल ठीक है, जैसा तू कहती है। एक हफ्ता ऐसे गुजरा जैसे एक पल। शम्सू का बस नहीं चलता था कि वक्त को रोक ले, और अब शहर जाने को भी जी नहीं चाहता था। मगर जब नूरी ने अपनी कसम दी तो फिर इसके पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। ए लहती रानी, इसमें मैंने सफर के लिए खाना बांधा है, और शम्सू की पसंद की खीर भी रास्ते में खा लेना। अच्छा हाला, बस आप रोए मत, हम जल्दी आएंगे मिलने। दिए अपना ख्याल रखना, और मेरे शम्सू का भी ख्याल रखी, वो अपना ख्याल नहीं रखता। पुत्र जी अब्बा जी। अपना ते मेरी धी रानी दा ख्याल रखी। मुझे ना इससे ना तेरे चाचे से कोई शिकायत मिले। दिल लगा के काम करी, और खैरियत की इतला भेजते रहना तुम लोग। जी अब्बा जी, बेहतर, जैसे आपका हुक्म। चलो चलो हुन जाओ पुत्र, और देर हो रही है। चंगा अब्बा जी। रब रखा। रब रखा। अच्छा बेबे तू रो ना, रब रखा। और इस तरह नूरी और शम्सू आंखों में बहुत से ख्वाब सजाए जिंदगी के नए सफर पर निकल पड़े। शम्सू के अब्बा ने डाक के जरिए चाचे को पहले ही इतला दे दी थी कि बरखुरदार शम्सुद्दीन बमा अपनी दुल्हन बरोज जुमातुल मुबारक सुबह 8 बजे गांव से रवाना होगा। 2 घंटे पैदल मुसाफत के बाद टांगे पर 1 घंटा लगेगा। वहां से लारी स्टेशन ले जाएगी और हफ्ते की सुबह लाहौर पहुंच जाएगी। यहाँ से हाँ, ध्यान से इधर आ। हाँ ध्यान से, ऐसे उतर। यहाँ तो बहुत भीड़ है शम्सू। और तू डर ना, बस मेरा हाथ जोर नाल पकड़ी रख, अभी चाचा आ जाएगा, तू हौसला रख। हाँ ध्यान नाल, हाथ ना छड़ी मेरा, आजा। लाहौर पहुंचकर शम्सू को पहली बार मालूम हुआ कि शहर क्या होता है। इतने बंदे तो कभी ईद की नमाज में भी नहीं देखे थे। वो लाहौर स्टेशन पर नूरी को अपनी बगल में दबाए एक कोने में सहमा खड़ा था कि चचा गुलाम मोहम्मद आ गया। शमसुद्दीन। सलाम अलैकुम चाचा। चाची नु सलाम कर। सलाम अलैकुम चाचा। वालेकुम सलाम। ओ शुक्र चाचा, तू आ गया। अच्छा, चलो अब जल्दी से सामान उठाओ। जाने चचा ने इस भीड़ में से कैसे पहचाना था। शम्सू सोच रहा था कि इससे तो इस भीड़ में अब्बा भी नहीं पहचाना जाता। चचा गुलाम मोहम्मद बूढ़ा, खामोश और थका थका सा आदमी था। इसके लहजे में जो बेजारी थी वो शम्सू को इसके खतों में कभी नजर नहीं आई थी। चचा ने इसे ऐसे गले लगाया जैसे वो ये काम जल्दी खत्म करना चाहता हो, और फिर इन्हें अपने पीछे आने का कहकर आगे चल दिया। वो और नूरी टीन के बक्से खड़काते गिरते पड़ते टांगे के पास पहुंचे तो चचा पहले ही आगे बैठ चुका था। रास्ते में भी चचा ने इनसे कोई बात न की, मगर जब पहुंचकर चाची ने नूरी को गले लगाया और सारे गांव का हाल पूछा तो इसकी जान में जान आ गई। माशाल्लाह मेरे बच्चों, शम्सू तू कितना बड़ा हो गया। छोटा सा था जब तुझे देखा था, और वोटी तो बड़ी सोहनी लब्बी है। चाची ये नूरी है, अपने ना जैसी माशाल्लाह नूरानी चेहरे वाली है। जूंदी रहो। सफर तो खैर नाल हो गया ना। आओ इसको अपना ही घर समझो। जी। और गांव में सब खैर खैरियत थी ना? जी सब खैर, सब आपको सलाम कह रहे थे। वालेकुम सलाम। अच्छा चलो खाना लगाया हुआ मैंने, भूख लगी होगी, पहले कुछ खा लो।
खाने के बाद चचा शमसू और नूरी को इनकी खोली दिखाने ले गया। अंधेरी गली का एक अंधेरा कमरा, कब्रिस्तान की किसी कब्र जैसा। एक तरफ छोटा गुस्ल खाना, एक चूल्हा, एक पलंग और लोहे की अलमारी। बस ये थी नूरी और इसकी कुल कायनात। अच्छा मैं जा रहा हूँ, शाम को फिर आऊंगा, दरवाजा बंद कर लो। चंगा चाचा, पर आ जाई। चचा शाम को आने का बोलकर इस तेजी से खोली से बाहर निकला जैसे किसी काम की चलती हो। सफर की थकान और जगार के मारे दोनों पलंग पर लेट गए। दोनों चुपचाप ऐसे लेटे रहे जैसे इन्हें शहर के भूत ने निगल लिया हो। शमसू, तू सो नहीं रहा ना? पता नहीं नूरी, नींद नहीं आ रही। हाँ, वो तो मुझे भी नहीं आ रही। शमसू। हाँ नूरी। हमने शहर आकर ठीक तो किया है ना? इतनी भीड़, शोर और सारे ही अजनबी, और ये छोटा सा बंद कमरा। ओ फिक्र ना कर, आदी नहीं ना हम ऐसे माहौल के। अभी अभी तो आए हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। एक बार नौकरी शुरू हो जाए, मैं ना मेहनत करूंगा और फिर हम जल्दी कोई अच्छा सा मकान भी ले लेंगे। तू बस परेशान ना हो। और वैसे भी ना बाबा जी कहते हैं कि कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच लो, पर जब फैसला ले लो ना तो उस पर डट जाओ। ले, लगता चाचा आ गया। ठहर, मैं देखता हूँ। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। ये ले लो। और ये क्या लाया है चाचा? ये तेरी वर्दी और खाने पीने का सामान है। और शहर में एक नया पार्क बना है, काज़ी आजम पार्क, उधर तेरी नौकरी हो गई है। ओ वाह चाचा, ये तो चंगा हो गया। यानी नौकरी भी बाबा जी की। पर वहाँ करना क्या पड़ेगा चाचा? वहाँ गेट कीपर की नौकरी है, तनख्वाह के साथ वर्दी भी है। हर जुमे की छुट्टी हुआ करेगी, पर उसके अलावा छुट्टी करने की इजाजत नहीं है। एक छुट्टी करने से गवर्नमेंट का बड़ा नुकसान होता है। ठीक है चाचा, मेरे होते कभी भी नहीं होगा गवर्नमेंट का नुकसान, तू फिक्र ना कर। पीर को 4 बजे तैयार हो जाना, मैं तुझे छोड़ आऊंगा। अच्छा अब चलता हूँ, रब रखा। अच्छा चाचा, जो तेरा हुक्म। ओ सुना तूने नूरी, बाबा जी नहीं मुझे कल्ला छोड़ते। बाबा जी ने अपने पार्क में मेरी ड्यूटी लगाई है और तू नहीं समझेगी। बस तू फिक्र करना छड़ और उठ, ये सामान पकड़ और कुछ पका ले, बहुत भूख लगी है। अच्छा बाबा, ला दे। चली ना होवे ते। सलाम ठेकेदार साहब। वसलाम। ये मेरा भतीजा है जी शमसुद्दीन, जिसकी ड्यूटी आपने गेट पर लगाई है। अच्छा ठीक हो गया, तो ये है शमसुद्दीन। और भाई तुम्हारी ड्यूटी गेट पर होगी और हर आने जाने वाली गाड़ी का नंबर नोट करके उसको पर्ची देनी है और पैसे लेने हैं। फी गाड़ी 1 रुपया लेना है और शाम को बकाया पर्चियां और पैसे मुझे जमा कराने हैं। और समझ में आया? जी साहब जी, समझ गया। और गुलाम मोहम्मद, और इसको समझा दिया ना, यहाँ पर कोई छुट्टी नहीं होती जुमे के अलावा। ईद शबरात की भी कोई छुट्टी नहीं होती। हाँ जी समझा दिया, ये आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। और हाँ एक बात और शमसुद्दीन, हर पर्ची देने से पहले सलाम अलैकुम जनाब जरूर कहना है। यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं और सब लोगों को सलाम पढ़ते रहें तो वो खुश रहते हैं। और समझ आ गई क्या कहना है? हाँ जी, अस्सलाम अलैकुम जनाब। हाँ शाबाश, चलो काम पर लगो जाके। चंगा जी साहब। आओ शमसू, तुम्हें मैं गेट पर छोड़ आऊं। ओ चाचा, मैं समझा था कोई मिल होगी, बड़ा सा ऑफिस होगा जहाँ नौकरी लगेगी, पर ये तो बहुत बड़ा खुला मैदान है। पुत्र, ये शहर है, यहाँ नौकरियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं।
बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। शुक्र कर तुझे आसानी से मिल गई है। अब मेहनत से काम करी। तेरे सामने कहा है ठेकेदार साहब को कि शिकायत का मौका नहीं देगा। अब मेरा भरम रखी। ओ चाचा फिक्र ना कर, मैं तेरा सिर नहीं नीवा होने दूंगा। और मुझे तुझसे उम्मीद भी यही है। ओ चाचा बल्ले बल्ले, यहाँ तो मेरे बाबा जी की तस्वीर लगी हुई है, और वो भी इतनी बड़ी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। ओ मैं आ गया बाबा जी। ओ बड़ी मेहरबानियाँ। वो पुत्र चला हो गया। ये काज़ी आज़म की तस्वीर को ही सलाम ठोकी जा रहा है। सलाम तूने हर गाड़ी वाले को करना है। ले संभाल गेट, और गाड़ी भी आ रही है। मैं अब चलता हूँ। चंगा चाचा, मैं संभाल लेता हूँ। LHR 9472। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये लें जी पर्ची। सलाम का कोई जवाब ही नहीं, अजीब बात है। और बाबा जी ठीक है आप? ओ कोई जवाब दे ना दे, आप है ना मेरे सामने, और की चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ओ बाबा जी बड़े ही रुखे लोग हैं यहाँ के। इनको आपने समझाया नहीं कि किसी के सलाम का जवाब भी देते हैं? मैं तो समझा था कि इन्होंने आपसे सीख के इतना बड़ा शहर बसाया है, पर इन्होंने तो कुछ लगता सीखा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। और सलाम कर, और बड़े अदब से सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। और ये हमारे चेयरमैन है। और भी नवाज, इसको अच्छे से समझा दिया है ना? जी सर, समझा दिया। गुड। और तुम ठीक हो? जी सर। सब ठीक चल रहा है? ठीक है, सब ठीक है, बेफिक्र हो जा। ओके गुड। शमस, अब पहचान में रखना चेयरमैन साहब को। जी बेहतर साहब जी। बस फिर क्या था, शमसू के ख्वाब गाड़ियों ने कुचल दिए। इसके बाद गाड़ियां कुछ इस तसलसल से आईं कि वो पागल सा हो गया। खड़े रह रहकर इसकी पिंडियां चटकने लगीं, पांव सूज गए, मगर गाड़ियों का तूफान थमता ही नहीं था। पर्चियां दे देकर, पैसे वसूल कर करके इसकी टांगों और बाजुओं में खलियां पड़ गई थी। अस्सलाम वालेकुम जनाब कह कहकर इसका तालु खुश्क हो गया था। गाड़ी, पर्ची, पैसे, कुछ ऐसा मंत्र बना कि इस पर जैसे इसका असर सा हो गया। रात 8 बजे के बाद गाड़ियां कुछ कम हुई, मगर इसको बैठने की इजाजत नहीं थी। 11 बजे रात जब छुट्टी हुई तो जाने कैसे वो थकन, भूख और प्यास का मारा खोली पहुंचा। क्या हुआ शमसू, तू ठीक तो है ना? हाँ 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 ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। पर तू चल कैसे रहा है? तू बैठ, बूट उतार, मैं देखूं हुआ क्या है। ओ चलिए, कुछ नहीं हुआ। वो कहा ना, बस वो काम ज्यादा था, वो थक गया हूँ। हाय रब्बा, ये तो तेरे पैर ही सूजे हुए। वो कुछ नहीं, वो काम करने की आदत नहीं है ना। वो तू फिक्र ना कर, खाना ला, ठीक हो जाऊंगा पागल। पर ये कैसा काम है शमसू जिसमें तेरे पैर ही सूज गए? वो असल में यहाँ ना, वो खड़े रहकर काम करना पड़ता है ना। तू ठहर, मैं पानी गर्म करके लाती हूँ, लून डाल के। तू ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खाना भी लाती हूँ तेरे लिए, तू बस आराम से बैठ जा। ओ चलिए, ओ फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। ओ पता है इस बारे में बाबा जी क्या कहते हैं? बाबा जी कहते हैं कि हम जितनी ज्यादा तकलीफें सहना और कुर्बानियां देना सीखेंगे, उतनी ज्यादा अच्छी कौम की तरह उभरेंगे।
और पता कामयाब होंगे। बाबा जी कहते हैं ओ सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। क्यों बाबा जी, ठीक कहा ना मैंने? ओ हाँ जी बाबा जी, वो भी पता है मुझे। शम्सू, तो फिर कायदे आज़म से बात कर रहा है? ओ नहीं नूरी, ओ बाबा जी बस मुझे अपना एक कॉल बता रहे थे। वो क्या? पता है, वो बाबा जी कह रहे थे कि पुत्र उम्मीद ना अच्छे की रखो, पर तैयारी बुरे हालात के हिसाब से करो। ला खाना। हाँ, कह तो वो ठीक ही रहे थे। ला मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाऊं। तू कितनी अच्छी है नूरी, मेरा ना कितना ख्याल रखती है। तू पास है ना मेरे, तेरा प्यार है ना मेरे साथ, तो मैं ना हर तरह के हालात सह सकता। अच्छा, मस्का ना लगा। ये बता, काम पर सब ठीक रहा? लोग कैसे हैं और तेरा काम है क्या? ला, काम तो बड़ा आसान है। बस हर आने जाने वाले को अस्सलाम वालेकुम जनाब कहना, ऐसे अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये क्या काम हुआ? और अगर आसान है तो तेरे पैरों की ये हालत क्यों है? अच्छा चल दफा कर, सवाल ही पूछी जाती है और तेरी समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी बाबा जी कहते हैं कि काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता, काम बस काम होता है। इसलिए काम काम और बस काम। ये तेरे बाबा जी बस ऐसी बातें तुझे बताते हैं? उन्होंने कभी तुझे मोहब्बत की कोई बात नहीं बताई? ले चली ना हुए थे, ओ बाबा जी ने तो मोहब्बत की मिसालें कायम कर दी हैं। हाँ, उन्होंने तो मोहब्बत की शादी की थी, और वो भी डंके की चोट पर। और तुझे पता है, अम्मा जी ना मुसलमान भी नहीं थी, पारसी थी। हैं सच्ची? बाबा जी का अम्मा जी पे दिल आ गया था। तो लोग खिलाफ नहीं हुए होंगे उनके? की होगी, पर ना बाबा जी ना मेरी तरह डट गए थे कि नूरी ना सिर्फ मेरी है, नूरी मेरा सारा कुछ है। मैं तो इसी से ब्याह करूंगा। ले, तू तो सो भी है शम्सू। हाँ नूरी। मेरा प्यारा शम्सू, चल सो जा। मैं तुझे वो लोरी सुनाती हूँ जो अम्मा मुझे सुनाया करती थी। आजा आजा नींदिया रानी, चांद नगर से आजा, हम दोनों की एक कहानी, लब पे हंसी आंखों में है पानी, मैं जागूं तू सो जा। उस रात से आज तक 10 साल बीत गए। इसकी जिंदगी कुछ इस ढब पर चली जैसे मशीन का कोई पुर्जा होता है जो हर शाम 4 बजे स्टार्ट होकर रात 11 बजे बंद हो जाता है।
इन 10 सालों में इसने चाचे गुलाम मोहम्मद की हर बात पर अमल किया। कभी छुट्टी नहीं की और ना ही ईद शबरात पर या वैसे ही गांव मिलने गया। कभी एक पैसा इधर का उधर नहीं किया, कभी गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होने दिया। अब वो इस पार्क का ऐसा हिस्सा था जिस पर किसी की नजर नहीं ठहरती थी, मगर पार्क फिर भी इसके बगैर अधूरा लगता था। दस साल बीत गए बाबा जी, आपके नाम पर इस पार्क में नौकरी करते, मेहनत करते। अब समझ में आता है आपने कैसे अपना घर बार भूल कर इस मुल्क के लिए दिन रात एक कर दिया होगा। पर बाबा जी, आपका मकसद बड़ा था, आपका ख्वाब बड़ा था बाबा जी। मैं तो बाबा जी अपने नूरी के निक्के निक्के ख्वाब भी पूरे नहीं कर पाए। आपसे अब क्या छुपा है, आप तो जानते हैं कहाँ गांव की खुली फिजा और कहाँ वो घुटना ज़दा छोटा जा कमरा। मैं तो नूरी को निक्का जा मकान भी नहीं दे सका बाबा जी। मैं जब शहर आया था ना बाबा जी, तो मैंने सोचा था कि नौकरियों में तरक्कियां होती हैं, मैं पैसे जमा करके नूरी के सारे ख्वाब पूरे करूंगा। पर 10 सालों से बाबा जी यहाँ वही गेट कीपरी, वही तनख्वाह, जिनसे यहाँ गुजारा ही हो जाए तो बड़ी बात है। फिर जो बचते हैं वो गांव भी तो भेजने होते हैं ना। ना बाबा जी, आपसे गिला नहीं कर रहा, मैं तो बस आज आपको अपने दिल के टुकड़े सुना रहा हूं। कल अब्बा का खत मिला था, बीमार हैं आजकल, बूढ़े जो हो गए। अब्बा ने लिखा था, बेबे मुझे याद करके रोती रहती है। अब उनको क्या बताऊं बाबा जी कि यहाँ तो जुम्मे के अलावा छुट्टी नहीं मिलती और 2 दिन गांव पहुंचने पर लग जाते हैं। बाबा जी, आप ही कुछ सिफारिश कर दो, आपके नाम से तो पार्क है, बेबे नु मिल आऊंगा। पता 10 साल बाद तो अल्लाह ने नूरी की गोद भरी है। बेबे को बड़ा इंतजार था इस घड़ी का। मैंने ना बाबा जी अब्बा जी को फिर झूठ लिख दिया कि नूरी के 2 माह रह गए हैं, फिर अल्लाह ने करम कर दिया तो बच्चे के साथ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलामुअलैकुम जनाब। ये अल्फाज इसकी जुबान पर इस तरह चढ़ गए थे कि मौका पे मौका इन्हें बोलता रहता था। एक दफा तो ऐसा हुआ कि नूरी को गले लगाकर कह दिया, अस्सलामुअलैकुम जनाब। ये विर्द तो इसके साथ साथ रहता था। हाँ, वो विर्द की तरह दिल ही दिल में इसे दोहराता रहता था और फिर अपनी खफ्त मिटाने के लिए ध्यान किसी और जानिब लगाता, मगर जाने कहां से ये अल्फाज फिर इसके दिल पर वारिद हो जाते। दिन भर में वो सिर्फ एक बार खलूसे दिल से अस्सलामुअलैकुम जनाब कहता। जब पार्क पहुंचकर इसकी नजर कायदे आजम की तस्वीर पर पड़ती, फिर रात गए तक पर्ची, पैसे और अस्सलामुअलैकुम जनाब। रातों को डर जाता और अजीब बात यह थी कि जब भी रातों को बड़बड़ा कर उठता
इसकी जुबान पर यही अल्फाज होते। अस्सलाम वालेकुम जनाब। रब खैर करे, क्या हुआ शम्सू? नहीं, कुछ नहीं। तूने तो मुझे डरा ही दिया। आप देखा क्या कोई बुरा? ओह नहीं, वो छोड़। तू क्यों जाग रही है अब तक? वो ना बस जी घबरा रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं और घुटन हो रही है। माथा दिखा जरा। वो तुझे तो नूरी बुखार लग रहा है। चल उठ, चले। पर क्यों? अस्पताल चले, डॉक्टर को दिखाते हैं। नहीं शम्सू, रात बहुत हो चुकी है, ठीक हो जाऊंगी। और अगर ना हुई तो सुबह चले जाएंगे ना। तो बस मेरे पास रह, बातें कर मुझसे, मैं आप पे ही सो जाऊंगी। ओहो नूरी, मैं तो तेरे पास ही हूं ना। मैंने भला किधर जाना है? मेरी तो सारी दुनिया ही तू है नूरी। ओहो, अब रो क्यों रही है? देख, तबीयत ज्यादा खराब है ना, तो अस्पताल चलते हैं। बस यूं ही शम्सू, जी पा रहा है। अम्मा की बहुत याद आ रही है। 10 साल हो गए अम्मा से मिले हुए, गांव देखे हुए, खुली सांस लिए हुए। ओ पागल, और रोते नहीं है। बाबा जी कहते हैं हिम्मत और सब्र से ही मुश्किलें आसान होती हैं और सब अच्छा हो जाता है। बाबा जी गांव वापस जाने का तुझे कुछ नहीं कहते? वो कहते हैं ना, मैंने भी बोल दिया बाबा जी को कि हमारी जब निक्की हो जाएगी ना, तो हमने घर मिलके आना है, ये लंबी छुट्टी लेकर। सच्ची शम्सू, हम जाएंगे ना घर, सबसे मिलने, अम्मा से मिलने। ओ पक्का, सच्ची जाएंगे। तू बस रो ना, मेरे ना दिल को कुछ होता है नूरी। तू बस निक्की को हो लेने दे। तुझे कैसे पता है कि निक्की होगी? निक्का भी तो हो सकता है। हाँ है, और कैसे हो सकता है? अपने बाबा जी के भी तो लड़की हुई थी। तू देख नहीं, मेरे घर भी ना गुड़िया ही आएगी। अच्छा शम्सू, जैसे तू खुश, मुझे बस तेरी खुशी चाहिए। हाँ, नूरी, मेरी खुशी तो तू है। चल ना हो थे, चल अब सो जा, सुबह अस्पताल जाएंगे। शम्सू, बोल मेरी नूरी। बस ये सुन ले, फिर सो जाऊंगी। सुन रहा हूं ना, बोल। शम्सू, अगर मुझे कुछ हो जाए ना, तो मुझे शहर में ना दफनाई। होवे तेरे दुश्मनों को, कुछ भी नहीं होगा तुझे। सो जा चुप करके, आनी फजूल में बोली जा रही है। और तू देखना सब ठीक हो जाएगा, कह रहा हूं ना। हम गांव भी जाएंगे, और अगर तू कहेगी ना कि शहर ना आए दोबारा, वो तो नहीं आएंगे। पर ऐसी कोई बात ना कर नूरी, मेरे दिल को कुछ हुआ है। तेनू मेरी सौ, अब कुछ ऐसा कभी ना बोली। अच्छा नहीं कहती, तो फिर मुझे वो लोरी सुना। वही जो तेरी अम्मा सुनाती थी। हाँ। अच्छा फिर आंखें बंद कर। आजा 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 निंदिया रानी, चांद नगर से आजा। हम दोनों की एक कहानी, लब पे हंसी, आंखों में है पानी। मैं जागा तू सो जा।
सिस्टर, इनको फौरन इमरजेंसी में शिफ्ट करें। इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। पर डॉक्टर साहब हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। आप लोग कौन हैं? डॉक्टर साहब, मैं नूरी की चाची हूँ और ये इसका शौहर है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कब से है ऐसा इनके साथ? डॉक्टर साहब कल रात से। और आप इन्हें अब लेकर आ रहे हैं? देखें, इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है। हमें सब टेस्ट करना पड़ेगा। बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। आप जरा बाहर वेट करें। अच्छा, आ चाची बाहर चलें। चाची, नूरी को कुछ होगा तो नहीं ना? कितनी देर हो गई है, डॉक्टर कुछ बता ही नहीं रहे। ओ पुत्र, इस हालत में ऐसा हो जाया करता है, तू फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। आप में से नूर बीबी के साथ कौन है? जी डॉक्टर साहब, मैं हूँ नूरी का शौहर। अच्छा, आप जरा मेरे साथ आए। जी डॉक्टर साहब, पर मेरी नूरी ठीक तो है ना? देखिए, पेशेंट की हालत इस वक्त काफी सीरियस है। बच्चे की धड़कन ना होने के बराबर है और फौरन ऑपरेट की जरूरत है, वगरना माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दें, बस मेरी नूरी को किसी तरह बचा लें। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर साहब। वो तो ठीक है, पर मैं आपको किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता, इसलिए साफ बात करूंगा। आप जानते हैं ये सरकारी अस्पताल है और ऑपरेशन की बारी नंबर पर आती है, इसलिए हमें मजबूरन इंतजार करना पड़ेगा, पर इसमें खतरा है। तो डॉक्टर साहब आप करें ना कुछ, आप तो डॉक्टर हैं इतने बड़े, आप मेहरबानी करें ना। देखो, हल तो निकल सकता है अगर कायदे आजम हो आपके पास। कायदे आजम? आपका मतलब बाबा जी? ले डॉक्टर साहब, वो तो हर वक्त मेरे पास हैं। आप हुक्म करें, मैं क्या कहूँ बाबा जी से? कुछ कहना नहीं है, वो असल में कायदे आजम देने पड़ेंगे। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर साहब। देने पड़ेंगे? पर वो बाबा जी तो मेरे दिल में बसते हैं ना, मैं उन्हें कैसे दे सकता हूँ डॉक्टर साहब? ओहो, आर यू स्टूपिड? मेरे कहने का मतलब ये है, पैसे लगेंगे, पैसे, जिन पर आपके, जो आप कह रहे हैं, बाबा जी की फोटो छपी होती है। अब समझ आई? पैसे? पर डॉक्टर साहब कितने पैसे? आप 5,000 का इंतजाम कर लो, मैं फौरी ऑपरेट कर देता हूँ। पर डॉक्टर साहब ये तो बहुत ज्यादा है, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। मैं गरीब शख्स हूँ डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरे जुड़े हुए हाथों को देखें, आपको मेरे बाबा कायद का वास्ता, आप ऐसा ना करें, आप ऑपरेट कर दें। मैं सारी उम्र आपका एहसानमंद रहूंगा। मैं थोड़े थोड़े करके आपको पैसे दे दूंगा, पर मेरी नूरी को बचा लें डॉक्टर साहब। मेरे पास नूरी के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो फिर आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। रूल इज रूल, बारी का ही इंतजार करना पड़ेगा और इसमें पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप देख लें, पैसों का इंतजाम होता है तो मुझे बताएं फौरी। पर डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुने। मैं आपको कह चुका हूँ, सॉरी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या हुआ पुत्र, नूरी ठीक तो है? शुक्र चाचा तू आ गया। वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर नूरी की जान बचानी है तो
5,000 का बंदोबस्त कर ले। ओहो पुत्र, ये तो परेशानी की बात है। तेरे पास कोई जमा पूंजी तो होगी शमसू? चाचा मेरे पास पैसे होते तो मैं उसी वक्त अपनी नूरी पर वार देता। मेरे पास बहुत कम पैसे हैं चाचा, तू मेरी मदद कर दे, मैं कस्में एक एक पाई तेरी लुटा दूंगा। शमसू पुत्र, तुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी थी, पर मेरे पास तो खुद काम है। तो एक काम कर, मैं यहाँ के थोड़े बहुत खर्चे संभाल लूंगा और यहीं रुकता हूँ। तुम पार्क जाओ, एक तो छुट्टी ले आओ और दूसरा उनसे बात करके देखो। ठेकेदार साहब अच्छे आदमी हैं, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर दें। ठीक है चाचा, मैं अभी जाता हूँ, तू बस यहीं रही और दुआ करी चाचा। साडिया मुहब्बतां नो रख गईया नजरा है, साडिया मुहब्बतां नो रख गईया नजरा, कखां विच रुल गईया प्यार दिया सदरा, कखां विच रुल गईया प्यार दिया सदरा। साडे लेखां वाला, साडे लिखां वाला टुट गया तारा, असां हुण विछड़ जाना, विछड़ जाना, हाय विछड़ जाना, विछड़ जाना, हाय विछड़ जाना। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हाँ शमस, बताओ क्या बात है? वो साहब, मैं ये बताने आया था आपको कि मेरी बीवी अस्पताल एडमिट है। और तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वो साहब, देखो शमसू, अगर तुम छुट्टी करने की बात करना चाहते हो तो ये बात अपने ज़हन से निकाल दो। और वैसे भी कल 23 मार्च है और तुम्हें तो पता है यौम पाकिस्तान के मौके पर यहाँ तकरीब होती है, लोगों की भीड़ आएगी और तुम्हारा मौजूद होना जरूरी है। पर साहब, और पर कुछ नहीं, फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगी तुम्हारी बीवी। चलो शाबाश, गेट पर ड्यूटी संभालो। साहब जी, आप मेरी बात सुन नहीं रहे। डॉक्टर ने कहा है कि अगर मेरी बीवी का ऑपरेशन फौरी नहीं हुआ तो उसकी और बच्चे की जान को खतरा है। तो मुझे क्यों बता रहे हो? और मैंने कौन सा ऑपरेशन रोका हुआ? साहब जी, बात यह है कि डॉक्टर कहता है 5,000 होंगे तब ऑपरेशन हो पाएगा। अच्छा, तो ये बात है। वो मैं साहब जी आपसे गुजारिश करना चाहता था कि अगर मुझे 5,000 मिल जाते तो मैं आपका बड़ा एहसानमंद होता। मैं अपनी तनख्वाह में से कटवा दूंगा साहब जी, आप अगर। देखो शमसू, इतनी रकम मैं नहीं दे सकता तुम्हें, और वैसे भी इतनी बड़ी रकम देने की हमें इजाजत नहीं है किसी भी सूरत। हाँ, तुम्हें 200-300 चाहिए तो बोलो। साहब जी, मैं 10 सालों से आपकी खिदमत कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी के साथ। मैंने इन 10 सालों में कभी बीमारी की सूरत भी छुट्टी नहीं की साहब, और इतना तो मेरा हक बनता है कि मुश्किल वक्त में आपसे मदद मांग लूं। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब। और 10 साल छुट्टी नहीं की तो कोई एहसान नहीं किया तुमने हम पर। हर माह तनख्वाह मिलती है तुम्हें तुम्हारे काम की। मैं मिन्नत करता हूँ साहब जी, मैंने कभी किसी के आगे आज तक मिन्नत नहीं की, पर ये मेरी जिंदगी का सवाल है साहब जी। मेरा मेरी बीवी के सिवा यहाँ कोई नहीं है साहब जी। तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हें कह तो रहा हूँ। पकड़ो, ये 200 हैं, चलो 300 ले लो और मेरी जान छोड़ो। मैं कोई भीख नहीं मांग रहा साहब जी, मेरे 10 सालों का ये सिला तो ना दे कि मैं खुद से ही शर्मिंदा हो जाऊं। क्या 10 साल की रट लगाई हुई है? ये पैसे पकड़ने तो पकड़ो, वरना जाओ, मेरा सर ना खाओ। ठीक है साहब जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। आपका बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। कहाँ चलते हो?
जाओ ड्यूटी करो अपनी जाकर। ओ साहब जी, शहर में ये नौकरी मैंने अपनी बीवी की 100 पर की थी। उसे ही अगर कुछ हो गया तो मैंने ऐसी नौकरी का क्या करना है जो मेरी नूरी की मदद ना कर सकी। मुझे अफसोस है, मैंने ऐसी जगह 10 साल बिता दिए जहां इंसानियत ही नहीं थी। देखो शमसू, यहाँ नौकरियां नहीं मिला करती रोज रोज। तू आज गया तो दोबारा मत सोचना कि तुम्हें कोई दोबारा काम पे रखेगा। ओ साहब जी, मैं लानत भी नहीं भेजता ऐसी नौकरी पर। आपको मुबारक आपकी नौकरी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कहते हैं सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त वो होता है जब अपनी ही जिंदगी को इंसान अपनी ही आंखों से मरता हुआ देख रहा हो और कुछ कर ना पाए। बेबसों की तरह सबके आगे अपनी जिंदगी की भीख मांगता फिरे और कोई इसे खैरात में जिंदगी का एक लम्हा भी न दे। ऐसी बेबसी बड़े बड़े अनापरस्त खुद परस्त लोगों को भी घुटनों पर ले आती है। और शमसू तो पहले ही आजिज़ी की मिसाल था। रोते दुखते डूबते दिल के साथ इसके कदम अस्पताल की जानिब बढ़ रहे थे और इसके लब न जाने क्या बुड़बुड़ा रहे थे जो वो खुद भी नहीं सुन पा रहा। बाबा जी, आपने तो हर बार अल्लाह जी से मेरी सिफारिश की है ना, बस एक आखिरी बार अल्लाह जी से कहते कि शमसू के ख्वाबों को टूटने से बचा लेना। चाहे तो मेरी जिंदगी ले लें, पर मेरी नूरी। वो भारी कदमों और धड़कते दिल, डूबते दिल के साथ मुश्किल से खुद को घसीटता अस्पताल में दाखिल हुआ और सामने का मंजर देखकर इसका सर पूरी तरह चकरा गया। तो आगे कितनी देर करती तूने? मरने से पहले शमसू, मरने से पहले ऐसा ना बोल नूरी, ठीक हो जाएगी। आखिरी बार शमसू तुझे देखना चाहती थी। नूरी, तू मुझे माफ कर दे नूरी, मैं हार गया। तू रो रहा है? चला रोना शमसू। तू इतना हौसले वाला है। तू खुद ही तो कहता था कि माँ जी, तेरे बाबा जी कहते थे, वो क्या कहते थे वो? क्या कहते थे वो? सबर हाँ, सबर और हाँ नूरी, हिम्मत। हाँ, हिम्मत। कुर्बानियां तो देनी पड़ती है शमसू। और तू बताता था कि उनकी बीवी भी तो मर गई थी। वो भी मोहब्बत करते थे अपनी बीवी के साथ। मैं भी तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने भी तो बड़ा
हौसला रखो, रोते नहीं, वो भी नहीं रोए। तुम ठीक हो जाओ, मैं नहीं रो। तुम मत रो, तुम मत रो शम्सू। हाँ नूरी, मैं सुन रहा हूँ नूरी। हाँ अम्मा, शम्सू, अम्मा। ले जाऊंगा कभी शहर नहीं। शम्सू, अम्मा। नूरी, डॉक्टर साहब मेरी नूरी को बचाए। डॉक्टर साहब, चाची नूरी बोल नहीं रही। चाची नूरी। ना कोई ओदा सी कसूर, ना कोई मेरा सी कसूर, फिर दस कांतों कीता एक दूजे कोलों दूर। ना कोई ओदा सी कसूर, ना कोई मेरा सी कसूर, फिर दस कांतों कीता एक दूजे कोलों दूर। ओदे मेरे चाह कतों हंजुआं च रोड़ते। कट्ठे दो दिल तोड़ते, वे तू केड़ी गल्लों रब्बा, कट्ठे दो दिल तोड़ते। वे तू केड़ी गल्लों रब्बा, कट्ठे दो दिल तोड़ते। नूरी ओ सजना, से देखे गए साडे तेरे तो। दूर ना होना चाया सी उन्हें मेरे तो, क्यों ना से देखे गए साडे तेरे तो। तुमां दे क्यों साथ साडे गमां नाल जोड़ते। वे तू केड़ी गल्लों रब्बा, कट्ठे दो दिल तोड़ते। वे तू केड़ी गल्लों रब्बा, कट्ठे दो दिल तोड़ते। वे तू केड़ी गल्लों रब्बा, कट्ठे दो दिल तोड़ते। बाबा जी, आपने पूछा नहीं, मैंने आज आपको अस्सलाम वालेकुम जनाब क्यों नहीं कहा? आप सोच रहे होंगे बाबा जी, मैं रात के इस वक्त आपके पास क्या कर रहा हूं, जबकि मुझे तो अपनी नूरी नूरी चली गई बाबा जी, चली गई। नूरी हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली गई। कहती थी
मुझे इस शहर में घुटन होती है शमसू। मुझे गांव की खुली फिजा याद आती है और मैं आपकी कोई ना कोई बात बताकर चुप करवा देता था। नूरी चली गई बाबा जी, चली। मैंने ना उससे वादा किया था कि हमारी निक्की होगी तो तुझे गांव लेकर जाऊंगा। दोनों नहीं रही बाबा जी, दोनों नहीं रही। मैं नूरी के लिए कुछ भी नहीं कर सका बाबा जी, कुछ भी नहीं। पर मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। दोनों को इस शहर की घुटन में नहीं दफनाऊंगा। उनको वापस गांव लेकर जाऊंगा बाबा जी, गांव लेकर जाऊंगा। इसलिए मैं आपको और आपके इस शहर को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कहने आया हूं। आखिरी बार बाबा जी, खुदा हाफिज कहने आया हूं। आज आपके पास कोई कॉल नहीं है ना मेरे लिए, कोई दिलासा, कोई तसल्ली नहीं है ना। मैं जानता हूं बाबा जी, मैं जानता हूं कि मौत बरहक है, सबको आती है। पर ये नूरी की अपनी मौत नहीं थी बाबा जी, अपनी मौत नहीं थी। अपनी होती ना तो मैं तसल्ली कर लेता बाबा जी, हौसला कर लेता, हिम्मत कर लेता। पर ये तो कत्ल था बाबा जी, कत्ल। आपने तो देखा होगा ना। मैं आपसे पूछता हूँ बाबा जी, क्या आपने इन जैसे लोगों के लिए मुल्क को आजाद करवाया था कि ये आपकी लालच में हम जैसे गरीबों का कत्ल करते रहे? बताए ना बाबा जी, किस लिए ये मुल्क इतनी कुर्बानियों के बाद लिया कि ये लोग हम जैसे गरीबों को कुर्बान करते रहे? हम जैसे जो आपको दिल में छाप के फिरते हैं। इन्होंने तो आपको नोटों पर छाप दिया बाबा जी, नोटों पर छाप दिया, दिल में नहीं छापा, दिल में नहीं छापा। ये एहसान फरामोश लोग, इन्होंने आपकी कदर नहीं की, आपका मजाक बना दिया। एक दूसरे से आपकी फोटो वाले नोट लूटते हैं और जिसके पास आपकी फोटो ज्यादा है ना, वो इस मुल्क का सबसे बड़ा लुटेरा बनकर हम जैसों को लूटता है। जिनकी जेबों में आप नहीं होते बाबा जी, आप नहीं होते। बोले ना बाबा जी, आप तो कहते थे ना कि अगर हमें पाकिस्तान को खुशहाल बनाना है तो हमें अपनी पूरी तवज्जो गरीब तबके की फलाहो बहबूद पर रखनी चाहिए, कहते थे ना। ओ बाबा जी, ये लोग आपको अपनी तिजोरियों में भर भर रखते हैं, पर किसी गरीब की मदद करना गुनाह समझते हैं। गरीब इनको खाता देखकर भूख से मर जाता है, पर ये उसको एक रोटी नहीं खिलाते बाबा जी, तो फला क्या करेंगे? आप कहते थे मैं ये मुल्क इसलिए चाहता हूं कि मुसलमान आजादी से सांस ले पाए, और इन लोगों ने फिरकों और इलाकाई तासुब में मुसलमान की आखिरी सांस भी खींच ली है बाबा जी। आप तो कहते थे सब भाई भाई हैं और कोई जात पात तबका नहीं, सब बराबर है इस मुल्क में, खाक बराबर है बाबा जी। पिछले 10 सालों में यहाँ किसी ने मेरे सलाम का जवाब इसलिए नहीं दिया कि कहीं उनकी इज्जत ना कम हो जाए। ऐसे लोगों के लिए आपने ये मुल्क दिया था बाबा जी, ऐसे लोगों के लिए जिनको इस मुल्क की कदर ही नहीं, ना आपकी कदर है। आपको पार्कों पर टांग कर, दफ्तरों की दीवारों पर सजाकर, आपके नाम के पार्क, रोड, स्कूल, कॉलेज खोल कर ये लोग समझते हैं कि इन्होंने आपका हक अदा कर दिया। बोले ना बाबा जी, मैं
बोले ना बाबा जी, मैं क्या क्या ख्वाब लेकर अपनी नूरी को यहाँ लाया था बाबा जी। मेरे सारे ख्वाब इन्होंने पैरों में रौंद दिए बाबा जी, पैरों में। आज तो 23 मार्च है। आपने आज के दिन ही इन इंसान फरामोशों के लिए अलग मुल्क की तहरीक चलाई थी ना। देखें देखें, तकरीरें हो रही हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं, आपके नाम पर गवर्नमेंट का नुकसान किया जा रहा है। आप इन बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले अफसरों में से किसी एक से भी पूछ लें कि आज के दिन क्या हुआ था, तो बाबा जी आपकी कसम इनको आज के दिन की अलिफ का भी पता नहीं होगा। इनके लिए बाबा जी, इनके लिए, इनके लिए बाबा जी, इनके लिए आप चाहते हैं कि मैं भी नूरी की मौत पर, जैसे आपने अपनी बीवी की मौत पर आंसू नहीं बहाए, मैं भी ना बहाऊं। जैसे आपने अपना खानदान तक कुर्बान कर दिया, मैं भी कर दूं। कर देता बाबा जी, कर देता। अगर ये लोग आपकी कदर करते, या आपकी कदर भी इसलिए करते हैं कि आपकी फोटो कागज पर छपी है, ना छपी होती तो तारीख से भी आपको निकाल कर वहां अपना नाम दे देते। बताएं ना बाबा जी, आप खामोश क्यों हैं? इन लोगों के लिए बाबा जी मुल्क लिया था, इन लोगों के लिए मेरी नूरी मर गई, चली गई, चली गई, हमेशा हमेशा के लिए चली गई बाबा जी। मैं भी छोड़कर आपको जा रहा हूँ बाबा जी, अपनी नूरी को लेकर जा रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ बाबा जी, यहाँ से जा रहा हूँ बाबा जी, यहाँ से जा रहा हूँ। शमसू तो अपने अधूरे ख्वाबों के साथ चला गया, पर हमारे लिए सोचने को बहुत कुछ छोड़ गया। अब और कहने को कुछ बाकी नहीं, मगर फिर भी कह रहा हूं, अपने इर्द गिर्द आपको बहुत से शमसू दिखेंगे। खुदारा किसी का भरोसा ना टूटने दीजिएगा, क्योंकि एक सच्चा पाकिस्तानी कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ सकता। This exclusive radio film on Pakistan's Resolution Day was brought to you by सबका पसंदीदा द बेस्ट ऑफ एशिया, करशी जौहर जोशानदा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ।